भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो आज लगभग 100 दिन पूरे कर चुकी है अपनी यात्रा को। राहुल गांधी की बात करें पहले दिन से आज 100वां दिन हो चुका है। क्या इसका असर देखने को मिलेगा 2024 के अंदर? ये 2024 के चुनाव का ही फैसला होगा। हमारे बीच में राजनीतिक पंडित कहे जाते हैं राजकुमार शर्मा जी हैं, पेशे से वकील भी हैं। राजकुमार जी, ये भारत जोड़ो यात्रा आपको क्या लगता है कि 2024 के लिए कहीं मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी तो नहीं? राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं तो भारत जोड़ो से पहले अपने कार्यकर्ता जोड़ो। जी। आज तक कार्यकर्ता नहीं जुड़े हैं कांग्रेस से, तो भारत जोड़ो ये तो एक ढकोसला हो गया एक तरह से। जी। जब राहुल गांधी सही मेहनत कर रहे हैं, निचले स्तर पे काम नहीं हो रहा है या क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, तब उनसे कांग्रेस नहीं जुड़ी। जी। कांग्रेस की आज किसी स्थिति पहुंच गई है जी। तो पहले अपना घर संभाल लो, बाद में तो आगे का काम करोगे। और रहा 2024 में, मुझे नहीं लगता है इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। कोई असर नहीं पड़ेगा यात्रा का? कोई असर नहीं पड़ने वाला है इसका। जिस तरीके से कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सब वगैरह, मतलब एंटी कंपेंसी इस समय मोदी सरकार की जो चल रही है। देखो, जो मोदी सरकार काम कर रही है, ठीक है, महंगाई उनके समय में बहुत बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पेट्रोल का रेट देख लो आप, गैस सिलेंडर का रेट देख लो, ठीक है। महंगाई, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा हो गई है, युवा पढ़ लिख के बिल्कुल बेकार हो गए हैं, ठीक है। तो कांग्रेस को भी लोगों ने देखा, मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस अगर सही से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े और जो काम करती है वो सही से लोगों में पहुंचाती, जी जी जी। तो इसका असर पड़ता। लेकिन वो अपने को नहीं जोड़ पाई है। जो मोदी जी की आप बात कर रहे हो कि जिस हिसाब से महंगाई वगैरह बढ़ रही है, इसके लिए विकल्प, इस देश को विकल्प तो चाहिए। जी। लेकिन कांग्रेस आज के डेट में विकल्प के रूप में है नहीं, विकल्प नहीं बन पा रहा। मतलब अगर हम दिल्ली के अगर सातों लोकसभा की बात करें तो खाता खोल पाएगी दिल्ली के अंदर 2024 में कांग्रेस पार्टी या नहीं? कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी जनाब। नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि इंटरनल कलह इतना है कांग्रेस के अंदर। जब तक इंटरनल कलह खत्म नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकता। तो कहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी तो नहीं ले जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 में से 1-2 सीटें आम आदमी पार्टी खाता खोल ले? आप एक दो सीटों की बात कर रहे हो, मेरे को लग रहा है कि उससे ज्यादा सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की इस बार। क्योंकि अब निगम में भी आम आदमी पार्टी आ गई है, जी जी। विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी है। जी। और उनके जो काम करने की शैली है, जिस तरह से लोगों को जोड़ के चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ के चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मान कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो मैंने चीज देखी है, सम्मान करने की स्थिति बीजेपी के अंदर भी है। जी। लेकिन बीजेपी में और कांग्रेस में एक समानता है कि उनको क्या है कि एमएलए बनेगा वही बनेगा, चेयरमैन बनेगा वही बनेगा, मतलब मलाई की सीटें सब उनको चाहिए, काम नहीं करना है, सब मलाई खानी है। ये चीज दोनों में है। लेकिन संगठन है बीजेपी का। आम आदमी पार्टी क्या है, नीचे से कार्यकर्ता को लेकर जितने कार्यकर्ता उनका सम्मान करती है, और ये चीज चाहिए देश को। और ये पार्टी बहुत आगे जाएगी अब। बहुत आगे जाएगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, क्या वो देखना गलत है या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इस समय ये नेशनल पार्टी बन गई है, और नेशनल पार्टी बन गई है, जड़ें तो धीरे धीरे फैल ही रही हैं। आज मेरे को इतने बताओ। गुजरात में भी खाता खोल लिया। बिल्कुल सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ ओनली आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है इस समय जिसकी 2 स्टेटों में सरकार है। अदरवाइज बीएसपी, समाजवादी पार्टी, इतनी जनता दल। स्टेट लेवल की इतनी पार्टी आज तक 2 स्टेटों में अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो ये अगर आए हैं और आके इन्होंने कुछ काम करके दिखाया है, लोगों को समझ आया, तो लोग जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं अब। और अब तो राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई। बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं इस बात के लिए। राजकुमार जी, आप पेशे से वकील भी हैं। बात करें मोदी सरकार की, मोदी सरकार आने के बाद में वकीलों की हालत क्या है? वकीलों की हालत तो मोदी सरकार आने, जब बीजेपी रही है वो कभी सही रही नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप कोई क्राइसिस होता है, लोगों में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है। वकील का काम ये नहीं है कि मेरे पास कलह होने, झगड़े होने से काम आए। क्लाइंट ज्यादा। हाँ, क्लाइंट, ये जो है ना, ये सोच थोड़ी अलग है। जो वास्तव में वकील है वो यही चाहता है कि केस निपटे, काम निपटे। लेकिन अदालतों में इतनी सारी पेंडेंसी है, इतने सारे वो है, एक केस के बाद दूसरी डेट, 6-6 महीने की डेटें लगती हैं। फिर अब कोरोना काल के बाद इन्होंने एक वर्चुअल कोर्ट वर्चुअल कोर्ट का जो इन्होंने शुरू करा, उसमें क्या है, इंटरनेट की सुविधा पूरी नहीं है, बात ही सही से नहीं हो पाती। जज साहब को कोई बात हम बताते हैं वो समझ ही नहीं पाते, या उनकी बात हम नहीं समझ पाते। पिक्चर्स क्लियर नहीं होती, वॉल्यूम क्लियर नहीं होता, इतनी सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं, क्योंकि अभी हिंदुस्तान उस मकाम पे नहीं पहुंचा है।
कि जहाँ पहुंचना चाहिए इस चीज के लेवल को लेकर। जब दिल्ली जैसे शहर में ये हालत है इस इंटरनेट की, तो और स्टेटों में या और गांव देहातों में क्या हालत होती है? वहाँ तो बहुत बुरी हालत है। आपको पता है, नेट की तो दूर की बात है, मतलब आज भी वो मोबाइलों के नेटवर्क ही नहीं मिलते हैं। बड़ी दिक्कत है। तो अभी इसके लिए तो बड़ा लंबा समय लगेगा वो सुधार होने में। कामयाब नहीं है अभी काम वर्चुअल कोर्ट। अभी कामयाब नहीं है। ठीक है, इसको आप, मैं ये कह सकता हूँ, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पर थोड़ा बहुत चला सकते हो। जी। ठीक है, अगर आप इसे बिल्कुल प्रॉपर उसमें लाओगे तो अभी मुश्किल है काम नहीं जिस करना। तरीके से इन्होंने 5G भी लॉन्च कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगा? 5G लॉन्च तो कर दिया, लेकिन 5G अगर आप चलाते हो तो आपका डाटा, मतलब मान लीजिए 1 घंटे में खत्म हो जाता है पूरे का पूरा। 1 घंटे में डाटा खत्म हो जाएगा, बाकी के काम आप कैसे करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उसका तो साइड इफेक्ट बहुत गलत जा रहा है ना। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए ना। वहीं कल राहुल गांधी जी ने रघुराजन जी जो हमारे गवर्नर रहे उनसे वार्तालाप करी। बातों बातों में चीज निकल के आई कि राहुल गांधी जी का कहना 2 भारत बन गए, एक 4-5 उद्योगपतियों के लिए भारत और एक निचले स्तर के लिए। देखो, इस बात से मैं राहुल गांधी जी की सहमत हूँ कि भारत दो नहीं बने हैं, लेकिन 2 भागों में भारत को बांटा जा रहा है। भारत 2 नहीं बने हैं, 2 भागों में बांटा जा रहा है। उद्योगपतियों के, उसके लिए मोदी सरकार उद्योगपतियों की पूरी सहायता कर रही है, उनके कर्जे माफ कर रही है। गरीब आदमी की तरफ कोई देख नहीं रहा, किसान की तरफ कोई देख नहीं रहा। वो लोग बेचारे, किसान आत्महत्या कर रहा है कर्जे के लिए, और उनके करोड़ करोड़ रुपए कर्जे माफ करे जा रहे हैं। दूसरी बात, जो निचले लोगों की बात कर रहे हैं, निचले लोग, निचला कोई नहीं है, जो लोग हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको आज के डेट में रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो बहुत लोग परेशान हैं। उनकी जो परेशानी है ना, उसका असर इस समय इलेक्शन में जो बंटवारा हो रहा है, वोटों का बंटवारा हो रहा है, इसी को देखते हुए वो लोग कह रहे हैं। कुल मिलाकर के कोई असर जादू नहीं चलने वाला 24 के अंदर कांग्रेस पार्टी का। नहीं सर, कोई जादू नहीं चलने वाला। जादू का तो मतलब ही नहीं है ना, उनके पास कोई छड़ी है। अगर छड़ी होती तो आज कांग्रेस इस मकाम पे नहीं होती। जनता से क्या कहें? जनता से मैं यही कहूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन सबसे ऊपर होती है और बहुत समझदार है। पढ़े लिखे लोग हो, अपने मत का प्रयोग करो। जब जब भी इलेक्शन हो, वोट हो, अपने मत का प्रयोग करो, और जो सही हो, जो आपको लगे आपके आपके आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है, उसी के हित में अपना निर्णय लें। धन्यवाद। चंद सवाल थे जो पूछना था राजकुमार शर्मा जी से, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि 2024 में जादू नहीं चलेगा राहुल गांधी का। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, इनका ये कहना पहले कार्यकर्ता जोड़ो यात्रा चलानी चाहिए राहुल गांधी। बात भी ठीक है, जब तक कार्यकर्ता नहीं होगा तब तक कोई संगठन कोई पार्टी सब बेकार की बात है। वहीं मोदी सरकार की बात करें, 24 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वोटर किस ओर जाता है, महंगाई बेरोजगारी ये सब देखता है या हिंदुत्व को देखता है, आने वाला समय ही बताएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, जैसा इनका कहना है कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट है, 1-2 सीट कहीं आ ना जाए, और हो भी सकता है, समय ही बताएगा। 2024 बहुत ही जल्दी है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।